उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। अब नए अंदाज। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज़ में सभी का स्वागत है। 5 दिसंबर को दोपहर को 1:21 पर हमलावरों ने सुखदेव सिंह गोगामेडी और नवीन सिंह शेखावत की हत्या की थी। पहले स्कूटी से आकर हत्या की गई और हत्या के तुरंत बाद वह फायरिंग करते हुए गोगामेडी के मकान से बाहर निकले और दौड़ते हुए एक कार को लूटने का प्रयास किया। कार चालक ने हमलावरों के हाथों में पिस्तौल देखकर गाड़ी भगा ली। सूत्रों के अनुसार ये कहा जा रहा है कि सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या कर सुजानगढ़ भागे थे आरोपी। कार ड्राइवर ने बताई उस रात की पूरी कहानी। आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के बाद राजस्थान में राजपूत समाज ने भारी आक्रोश दिखाया है। पुलिस SIT गठित कर जांच में जुटी हुई थी और गोगामेडी की हत्या करने वाले दोनों आरोपियों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया था। ऐसे में इस बीच शूटरों को सुजानगढ़ तक छोड़ने वाले कैब ड्राइवर ने एक बड़ा खुलासा किया है। दरअसल जयपुर में गोगामेडी की हत्या करने के बाद दोनों आरोपी पहले कुचामन पहुंचे, इसके बाद बस के से डिडवाना पहुंचे। यहां से उन्होंने किराए पर गाड़ी ली और सुजानगढ़ रवाना हो गए थे। इसके बाद यहां से आरोपी दिल्ली जाने वाली एक निजी बस में सवार होकर फरार हो गए। जिस कार से शूटर सुजानगढ़ पहुंचे थे उस कार के ड्राइवर ने बताया, मंगलवार रात को मैं अस्पताल गया था। इस दौरान मेरे साथ रहने वाले एक लड़के का मुझे फ़ोन आया कि दोनों लोगों को सुजानगढ़ छोड़ना है। मैंने कहा ठीक है, छोड़ दूंगा। इसके बाद हमने उनको पिकअप किया और उनको लेकर सुजानगढ़ की ओर रवाना हो गए। उन्होंने मुझे पेट्रोल पंप पर 1500 रुपये दिए, जिसके बाद हम तेल भरवा कर आगे निकल गए। ऐसा सूत्रों के मुताबिक ड्राइवर द्वारा बताया गया। आपको बता दें कि राजस्थान में सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के मामले में बवाल मचा कर रख दिया है और कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार को इस मामले में जमकर घेरा जा रहा है। पुलिस लगातार आरोपियों की घर पकड़ के प्रयास कर रही है और इस बीच गोगामेडी हत्याकांड को लेकर गैंगस्टर रोहित गोदाड़ा ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली है। वहीं अब गोगामेडी गैंगस्टर गोदाड़ा और आनंद पाल के बीच ऐसे कुछ कनेक्शन सामने आ रहे हैं जो इस हत्याकांड का कारण माना जा रहा है। इस कनेक्शन पर परत दर परत नजर डाली जा रही है तो हत्याकांड की वजह समझ आ जाएगी। आखिर सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के पीछे क्या वजह रही है, इस रिपोर्ट से समझने की कोशिश करते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी को और गैंगस्टर आनंद पाल के बीच कनेक्शन सामने आया है। बता दें कि चूरू में वर्ष 2017 में आनंद पाल का एक एनकाउंटर हुआ था। इसके बाद पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगे थे। इसमें राजपूत समाज के नेताओं ने इसे एनकाउंटर को फर्जी बताया गया था और इसको लेकर राजस्थान के कई स्थानों पर राजपूत समाज ने धरना प्रदर्शन भी किया था। इस प्रदर्शन में सुखदेव सिंह गोगामेडी ने भी हिस्सा लिया और उधर लॉरेंस बिश्नोई गैंग और आनंद पाल के बीच दुश्मनी थी। राजपूत होने के कारण उन्होंने आनंद पाल का समर्थन किया। इसके चलते गोगामेडी लॉरेंस बिश्नोई गैंग की हिट लिस्ट में आ गए थे। इस दौरान गोगामेडी ने करणी सेना से अलग होकर श्री राजपूत करणी सेना नाम से संगठन बना लिया था और खड़ा। आपको बता दें कि सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जानकारी ये सामने आया है कि अपना संगठन खड़ा करने के बाद सुखदेव सिंह ने VSP से चुनाव लड़ा लेकिन वह हार गए। इसके बाद सुखदेव सिंह ने प्रॉपर्टी का धंधा शुरू किया। इस बीच जाट और गुर्जरों की जमीन को लेकर रोहित गोदाड़ा से उनका विवाद हो गया और उधर आनंद पाल और लॉरेंस गैंग के बीच दुश्मनी थी, जबकि सुखदेव सिंह आनंद पाल के समर्थक थे। ऐसे में लॉरेंस बिश्नोई ने संपत नेहरा को सुखदेव को मारने का काम सौंपा लेकिन वह पकड़ा गया और इसके बाद संपत नेहरा ने रोहित गोदाड़ा को इस काम के लिए चुना और वह काम सौंपा गया। बस यही से सुखदेव सिंह मामले में रोहित गोदाड़ा की एंट्री हुई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ये कहा जा रहा है कि करीब 2 साल तक गोदाड़ा ने सुखदेव की रेकी की। सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या की प्लानिंग
भटिंडा जेल में बंद संपत नेहरा ने की। उसने गोगामेडी की हत्या के लिए रोहित गोदारा को चुना और उसे इस घटना को अंजाम देने की जिम्मेदारी सौंपी थी। इसके बाद रोहित ने करीब 18 महीने तक गोगामेडी की हर एक्टिविटी की रेकी की। इसके बाद जाकर रोहित गोदारा ने गोगामेडी की हत्या का पूरा फुल प्रूफ प्लान तैयार किया और इसके बाद लिए 2 शूटर नीतीश फौजी और रोहित राठौड़ को तैयार किया गया। इससे पहले पंजाब पुलिस ने संपत नेहरा से पूछताछ की, तब उसने सुखदेव सिंह को मारने की योजना सामने आई। इसको लेकर राजस्थान पुलिस को सूचना भी दी गई थी। उधर सुखदेव सिंह भी ने राजस्थान पुलिस को बता दिया था कि उसे धमकियां मिल रही है, ऐसे में उसे सुरक्षा दी जाए, लेकिन इस मामले में पुलिस ने गंभीरता नहीं दिखाई। बाद में सुखदेव सिंह ने खुद अपने स्तर पर सुरक्षा गार्ड रखे गए। इसी विषय को लेकर वलसाड़ जिले में भी जिला स्तर पे सभी राजपूत समाज के साथ सर्व हिंदू समाज ने भी इस मामले को लेकर निंदा जताई है और वलसाड़ के कलेक्टर ऑफिस में जाकर आवेदन पत्र दिया है और आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ने की भी उन्होंने इस आवेदन पत्र में लिखा गया कि उन्हें जल्द से जल्द पकड़ लिया जाए और उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और इसी मामले को लेकर करणी सेना भारत के प्रवक्ता सुमित सिंह राणा जी ने भी इस मामले में आइए सुनते वो क्या कहते। साथ में उज्जवल भारत की सीमा भट्टाचार्य, धन्यवाद। नमस्कार, उज्जवल भारत यूट्यूब चैनल का स्वागत है। करणी सेना मीडिया प्रभारी होने के नाते मेरे साथ आज करणी सेना भारत के प्रवक्ता यहाँ पे मौजूद है सुमित सिंह और सुमित जी यहाँ पे मौजूद है। सुमित जी, जो घटना घटी है, बहुत ही बुरी घटना घटी है, तो उसके लिए आपका क्या राय है और क्या कहना चाहते हो, जरा बताइए जरा। देखिए, तो घटना जो घटी है पूरा समाज पूरा देश जान रहा है, बहुत ही निंदनीय घटना है। और आज यहाँ पर जो हम लोग सब लोग पहुँचे हैं, सारे हिंदू संगठन, हमारे रतन सिंह भाई, हमारे गजेंद्र सिंह भाई और जितने भी हैं, हमें लगता है 36 कौम यहाँ पहुँचने का काम हुई। और सबसे बड़ी बात एक और भी मैं कहूँगा कि आदिवासी समाज भी हमारे साथ में आज खड़े होने का काम किया है। इतिहास में जब भी महाराणा प्रताप पर संकट आया था तो आपको मालूम है भीलों ने और आदिवासियों ने उनकी सहायता करने का काम किया था। और ये जो घटना हुई है, मैंने बोला है ना, अभी आपने एक बार कल भी मेरी बाइट आप तो शायद सुनी होगी, तो राजपूत जो बोलता है वो करके दिखाता है। हमारी तलवारें अभी घर में रखी हैं, हमारे हथियार हमारे घर में रखे हैं। मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, चेतावनी दे रहा हूँ। सबसे पहले तो गलत सरकार पे और जो डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर और जो डीजीपी वहाँ के थे उनके ऊपर 302 का मुकदमा होना चाहिए, क्योंकि जब उनसे बार बार सरकार मांग रही थी, सरकार से उन्होंने कई बार सिक्योरिटी की बात करी, लेकिन उसके बाद भी उनको कहीं ना कहीं निगलेक्ट होने का काम किया है। तो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। राजस्थान बंद हुआ है और अगर इस पर तत्काल प्रभाव से जो मांगे हैं वो पूरी नहीं हुई, कार्रवाई नहीं हुई, मैं तो चाहता हूँ डायरेक्टली उत्तर प्रदेश की रणनीति में 0 टॉलरेंस के उस पर उनका इनकाउंटर होना चाहिए। मेरा प्रश्न ये है कि जिस प्रकार से उन्होंने सुरक्षा मांगी थी, उसके बावजूद भी उनको सुरक्षा नहीं दी गई, उस पर आपको क्या कहना है? देखिए, ये तो मैं चाहूंगा कि मेरे साथ जितने यहाँ पे खड़े हो सब सनातनी हैं, राष्ट्र के लिए काम करते हैं, भगवा झंडे के लिए काम करते हैं, इनको भी सुरक्षा होनी चाहिए। हो सकता है कल को हम लोग के पास, क्योंकि हम लोग तो किसी टीम काम झाम के साथ नहीं चलते, हो सकता है हम लोग के साथ भी कल ऐसी घटना हो सकती है। तो मैं वहाँ का कंटेम करूँगा। मैं चाहूँगा खुद वहाँ पे जाके एक अपने तरफ से एक और अर्जी, जितने भी लोग हैं वहाँ के जो सरकार के लोग थे और जिन जिन अधिकारियों के पास ये था, उनके संज्ञान में था, उनको पहले सस्पेंड और उनको जेल भेजने का काम करना चाहिए। प्रशासन के लिए उन्होंने सुरक्षा मांगी थी और एक राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उसके सुरक्षा मांगने के बावजूद भी सुरक्षा नहीं दी गई, उसके बाद ये घटना घटना किसकी बहुत जिम्मेदारी है? सरकार की जिम्मेदारी, मैंने पहले बोल दिया, सरकार की जिम्मेदारी, वहाँ का पुलिस प्रशासन बैठा उनकी। और मैं ये भी कहता हूँ, करणी सेना की नहीं, मैं एक राजपूत क्षत्रिय होने के नाते कहता हूँ, अगर वहाँ का प्रशासन वहाँ नहीं संभाल पा रहा तो आप हमें बताइए, हम वहाँ पर आके भली बुद्धि, हमारे पूर्वजों ने शासन किया वहाँ, तो उनको शासन और प्रशासन बनाने का काम भी बता देंगे और समझा भी देंगे। धन्यवाद। अंत में इतना कहना चाहती हूँ कि एक राष्ट्रीय क्या कहना है, जिस प्रकार से सुरक्षा मांगने के बाद भी सुरक्षा नहीं दिया गया और तुरंत उनकी हत्या भी हो गई है, तो इसके बारे में पूछ रतन सिंह, इसके बारे में क्या कह रहे हैं? तो क्या कह रहे हैं आप राजस्थान सरकार से, आपको क्या मांग? हमारी एक ही मांग है कि राजस्थान गहलोत सरकार थी, वो हिंदू विरोधी सरकार थी। पिछले 4 साल से हिंदुत्व की लड़ाई लड़ने वाले हमारे 36वीं कौम के नेता सुखदेव सिंह गोगामेडी की घर में घुस के जो हत्या की जाती है, इन हत्यारों को ये करणी सेना कभी माफ करने वाली नहीं है। प्रशासन को हमने अल्टीमेटम 72 कलाक का दे दिया है। जो 72 कलाक में उनका एनकाउंटर नहीं होता है तो समग्र भारत में आगजनी होगी, हजारों हिंदू रोड पे उतरेंगे। कल राजस्थान, समग्र राजस्थान हमने शांतिपूर्वक बंद करवा के हमने एक मिसाल दिया है कि हमारा गले तक पानी मत भरो आप, हमारा इंतजार अब खत्म होने जा रहा है।
इस गहलोत सरकार को पिछले 4 साल से सुखदेव सिंह गोगामेडी ने 10 बार मांग की, ज्ञापन दिया, उच्च अधिकारी से मिले, आईजी, डीआईजी, कमिश्नर सबसे पर्सनली जाके उन्होंने लिखित में दिया। हरियाणा सरकार ने लिखित में एक लेटर भेजा कि राजस्थान के सुखदेव सिंह गोगामेडी को हिंदुत्व के जो नेता हैं उनको हत्या का आशंका है, उनको मर्डर करवाने के लिए AK-47 तक खरीद ली गई है, फिर भी राजस्थान सरकार ने ध्यान नहीं दिया। धन्यवाद। ब्राह्मणों के लिए क्या कहना है? आप ब्राह्मण समाज से बिलोंग करते हैं, तो ब्राह्मणों के लिए भी गोगामेडी ने बहुत काम किया है। तो ब्राह्मणों के लिए उन्होंने इतना काम किया, लेकिन सुरक्षा पाने के बावजूद भी राजस्थान सरकार ने उन्हें सुरक्षा नहीं प्रदान किया और फिर उनकी हत्या की गई है। तो ब्राह्मण होने के नाते आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहते हो आप गोगामेडी की हत्या के बारे में? ब्राह्मण सभी हिंदू समाज के लिए सुखदेव सिंह एक लेकिन आप सुखदेव सिंह के जो विचार होते हैं कि आपने देखा होगा कि पद्मावत पिक्चर के टाइम जो सुखदेव सिंह ने आगे आकर हमारी जो संस्कृति की रक्षा की थी, जो पिक्चर विभिन्न बता रहे थे, वो पिक्चर का नाम भी बदलना पड़ा था। ऐसे ही आज ये जो विचार है सुखदेव सिंह के, ये हम आज जो जमा हुए हैं वो और लाखों करोड़ों जो हिंदू हैं उनके अंदर ये विचार उत्पन्न होने चाहिए। सुखदेव सिंह जैसे विचार और सुखदेव सिंह हमारे हृदय में कायम अमर रहे। धन्यवाद। मैं भी एक ब्राह्मण हूँ और ब्राह्मण होने के नाते सनातनी हूँ, और ब्राह्मण होने के नाते मैं इतना जरूर कहूंगी कि सुरक्षा एक जब अध्यक्ष जब मांगता है उसे सुरक्षा नहीं दिया जाता है, उसके बाद उनकी हत्या होती है, तो क्या इतना तो हम जैसे आम लोग कितने सुरक्षित है, ये मेरा सबसे बड़ा सवाल है राजस्थान सरकार से। अंत में इतना ही कहना चाहती हूँ कि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष करणी सेना के होने के नाते जब उसकी सुरक्षा, जब वो खुद स्वयं असुरक्षित होकर सुरक्षा मानने के बाद भी जब उनको सुरक्षा नहीं मिलती है, उसके उनकी हत्या होती है, तो आम नागरिक कितना सुरक्षित है, ये मेरा प्रश्न है प्रशासन से और राजस्थान सरकार से। जब एक राष्ट्रीय अध्यक्ष जब सुरक्षित नहीं है, सुरक्षा मानने के बाद भी सुरक्षा नहीं दी जाती है और उनकी हत्या होती है, तो क्या हम आम आदमी कोई सुरक्षित है, ये मेरा सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है प्रशासन से भी और राजस्थान सरकार से भी। उज्जवल भारत देश की प्रखर आवाज, सीमा चैनल, वलसा कलेक्टर ऑफिस से। धन्यवाद।